बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ने की ताकत और इसका एक मौजज़ा जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक सच्चा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमारी एक बहन को अल्लाह पाक ने शादी के 11 साल बाद जो है वो औलाद दे दी अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ने की बदौलत से। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती, यानी आपको बांझपन का मसला है। तो उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह का ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन किया कि अल्लाह पाक ने ऐसा मौजज़ा उन्हें दिखा दिया कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। मेरी बहन और भाइयों, अस्तग़फिरुल्लाह ये छोटा सा कलमा है, लेकिन इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब कोई बंदा अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ता है, यानी अस्तग़फिरुल्लाह को अपने ऊपर लाज़िम कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं और उसको वहाँ से मदद मिलती है कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता है। अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ने के हवाले से हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब को बंदा किसी मुश्किल में हो, किसी परेशान में हो, तो उसको चाहिए कि अस्तग़फिरुल्लाह 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 का विर्द करना शुरू कर दें। जब आप अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए थोड़ी देर बाद इसके जो मौजज़ात हैं वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। जो भी आपने अल्लाह पाक से मांगा होगा वो मिल जाएगा। मेरी बहन और भाइयों, बाज़ दफ़ा हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो कि हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावटें बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जो पाक ज़ात है उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो पाक ज़ात तो इसी इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। लेकिन अगर हमें अल्लाह पाक से मांगने का तरीका आता है तो हम अल्लाह पाक से हर चीज़ मनवा सकते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह ये वो ख़ास तस्बीह, ये वो ख़ास कलमा है जिसको पढ़कर अल्लाह पाक से फ़ौरी मदद हासिल की जा सकती है। तो अगर आप परेशानियों में फंसे हुए हैं, अगर आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो अस्तग़फिरुल्लाह को अपने ऊपर लाज़िम कर लें, इसको पढ़ने का मामूल बना लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप हर वक्त परेशानी में फंसे रहते हैं, अगर आपके दिल में कोई हाजतें हैं, कोई मकासद हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से अल्लाह पाक ऐसे ऐसे मौजज़ात आपको दिखाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो ये वजीफ़ा हमारी एक बहन ने किया। उनकी शादी को 11 साल हो गए, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत से इलाज वगैरह करवाए, बहुत सी मेडिसिन वगैरह खाई। उनको डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकती है। तो उन्होंने ये अमल किया, अस्तग़फिरुल्लाह को बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक पढ़ा, जैसे मैं आज आपको बताऊँगा। तो 3 दिन ये वजीफ़ा किया कि अल्लाह पाक ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। मेरी बहन और भाई, अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, आपकी शादी को चाहे इतना मर्जी टाइम हो चुका है, तो आप नाउम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो पाक ज़ात ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको कुछ भी अता कर सकती है। तो ये वजीफ़ा करने का तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके पहले मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और रबीउल अव्वल के इस खास महीने के सदक़े से अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द औलाद की खुशखबरी अता कर दे। आमीन। तो माँ मेरी बहन और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। वजीफ़े का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि ये अमल आपने असर की नमाज के बाद करना है, क्योंकि असर की नमाज के बाद का जो वक़्त होता है ये दुआओं के कबूल होने का वक़्त होता है। अल्लाह पाक इस वक़्त में मुँह से निकली हुई हर दुआ को कबूल कर लेते हैं। आपने करना ये है कि जैसे आप नमाज असर अदा कर लें, आपने उसी जगह पर बैठ जाना है और अपने हाथ में आपने एक तस्बीह पकड़ लेनी। आपने कम अज़ कम अस्तग़फिरुल्लाह 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 जो इसको कम अज़ कम आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। आपने पहले अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने कम अज़ कम 1000 मरतबा 1000 टाइम्स आपने अस्तग़फिरुल्लाह 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 का आपने विर्द करना है। आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसका तसव्वुर आपके ज़हन में होना चाहिए। जब 1000 की काउंटिंग आपकी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व तआला का ये एक नाम या समीउल अलीम
یا سمیع العلیم، یا سمیع العلیم آپ نے 100 مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو سنیں گے، آپ کی دعا کو جانیں گے، جو مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے 100 مرتبہ یا سمیع العلیم، یا سمیع العلیم، یا سمیع العلیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آخر میں درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ درود پاک آخر میں پڑھ کے اپنے اللہ پاک سے حضور نبی پاک سے ان کے صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ آپ نے کم از کم 3 دن تک کرنا ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد جو ہے وہ کرتے رہیں۔ یقین کیجئے آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک ایسے ایسے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی آنکھوں کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک